टायोगेट स्थित जाहिर थान में आयोजित बाहा पर्व के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए और पारंपरिक परिधान में जाहिर स्थल पर माथा टेका और राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर झामुमो नेता गणेश चौधरी, जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो, गणेश महाली, किशनबाज के अमृत महतो मौजूद रहे, जहां जाहिर थान कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने साल वृक्ष के नीचे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जाहिर थान में माथा टेका और नायके बाबा ने साल फूल दिया, जिसे सभी ने कानों में लगाकर इष्ट देवता से खुशहाली की कामना की। इस दौरान संबोधन में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि समाज में किसी की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति से होती है। वहीं मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के डोमिसाइल नीति को साजिश के तहत लागू नहीं किया गया, जिसके कारण राज्य का नियोजन नीति आज तक नहीं बन पाया। भाजपा सरकार ने राज्य की शिक्षा नीति को तहस नहस कर दिया। वर्तमान सरकार ने 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इस मौके पर आसपास के हजारों ग्रामीण जुटे और युवक युवतियां नृत्य का लुत्फ उठाते नजर आए। मौके पर शौकीन हेम्ब्रम, भोमरा मांझी, उदय मरांडी आदि उपस्थित थे। मैं कहना चाहूँगा कि आज सरकार झारखंड अलग राज्य बनने के पश्चात पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने और उनके बाद 2 महीने के बाद 2002 में उन्होंने स्थानीय नीति में डोमिसाइल लाया गया था तथ्यांक के आधारित, जिस पर उनको सरकार तो लाया, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तो उसका डोमिसाइल को लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उस डोमिसाइल नीति को खारिज कर दिया और बाबूलाल मरांडी को धक्का दे करके उस कुर्सी से हटा दिया और अर्जुन मुंडा को खप से उस कुर्सी में बैठा दिया। यदि वह नीति आज लागू रहता तो कभी भी इस राज्य में जो सरकारी वैकेंसी पोस्ट खाली नहीं हुआ रहता, उस अनुरूप नियोजन नीति बनता और नियोजन होता, और जिसके कारण आज खास करके शिक्षा विभाग में काफ़ी प्रभाव पड़ा। जो आज उस पोस्ट और सेंक्शन पोस्ट पे हम टीचर नहीं दे पाया, और इसका एक ही कारण है कि वो उस वैकेंसी पर नया नियुक्ति नहीं है। दूसरी यह बात है कि आज पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राज्य में 6,000 विद्यालयों को गुणवत्ता शिक्षा देने के नाम से 7,000 विद्यालयों को बंद करा दिया है, क्योंकि उनका मंशा उसका गुणवत्ता शिक्षा देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का मंशा ये था कि इस राज्य के बच्चे लोग प्राइमरी बच्चे लोग 1 क्लास से 5 क्लास तक वो नहीं पढ़े, अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, जिससे इस राज्य को हम लूट का अड्डा बना रख सकें, जिसका कारण नियुक्ति नहीं हो रहा। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो उनके कार्यकाल में कार्यकाल में जो यहाँ पर नियोजन नीति को में रोक लगाने काम किया था, जिसका कारण विद्यालय पर शिक्षक नहीं दे रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, जो खून जैसे बनाकर के जंग जैसे बनाकर युवा को रखा गया था, जिस कारण आज हमारे शिक्षक की कमी है और छात्र के अनुसार शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसका नीति बनाने में हमको समय लग रहा है। नीति हम बना लिए हैं और राज्य में अभी जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 26,000 शिक्षक नियुक्ति का जो मुझे ये मिला है, आदेश मिला है, उस आधार पर मैं कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ, प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ। और यहाँ का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से मैं करीब 10,000 शिक्षक को बहाली करने का मैं उसका प्रक्रिया भी शुरू कर दिया हूँ, जिससे मैं हमारी शिक्षा विभाग की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी बना करके हम बंगाल भेजे थे अध्ययन करने के लिए। वहाँ का जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा किस ढंग से पढ़ाई हो रहा है, वहाँ का नियुक्ति कैसे हो रहा है, सारी व्यवस्था क्या है, हम और टीम ने बंगाल से आ गई है। रिपोर्ट मुझे लगता है 1-2 दिन में सबमिट कर देगा। उसके उसी अनुसार से मैं पुनः यहाँ पर जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से भी शिक्षक को नियुक्ति करूँगा, जो केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार
प्राइमरी विद्यालय में मैंने भाषा मैंने मातृभाषा से उनको शिक्षा देना जरूरी है। वह भी इसका साथ साथ हमारी सरकार भी लागू करेगा, जिसकी प्रक्रिया हमने शुरू सर